दलितों पर अत्याचार। उस समय दलितों को दंड अपराध के लिए नहीं बल्कि अधिकार मांगने पर दिया जाता था। अगर कोई दलित वेद सुन लेता तो उसके कानों में पिघला सीसा डाला जाता। अगर वह पढ़ने की कोशिश करे तो उसकी जीभ काट दी जाती। अगर कोई दलित गुरुकुल में प्रवेश कर लेता तो उसे सार्वजनिक रूप से पीटा जाता। जब कोई दलित मंदिर में घुसता तो उसे अपवित्र घोषित कर लाठियों से मारा जाता, ताकि कोई दोबारा भगवान के पास जाने की हिम्मत न करे। अगर किसी दलित की छाया भी ऊंची जाति पर पड़ जाए तो उसे गाली दी जाती, पीटा जाता और कई जगह नाक रगड़वाकर माफ़ी मंगवाई जाती। अगर कोई दलित सार्वजनिक कुएं से पानी पी लेता तो तुरंत मारपीट, फिर सामाजिक बहिष्कार किया जाता। महाड़ जैसे स्थानों पर यह दंड इतने वर्षों तक चलता रहा कि पानी पीना भी विद्रोह बन गया। अगर कोई दलित गांव के अंदर घर बना ले तो उसका घर तोड़ दिया जाता, उसे गांव से निकाल दिया जाता और कभी कभी पूरे परिवार को रातों रात भगा दिया जाता। अगर कोई दलित अपना काम जैसे मैला ढोना, मरे जानवर उठाना, चमड़े निकालना इन कामों को छोड़ने की कोशिश करता तो उसे बेरहमी से पीटा जाता और कहा जाता कि तू अपनी जाति से भाग नहीं सकता। भूख को ही सजा बना दिया जाता था। अगर कोई दलित अच्छे कपड़े पहन ले, जूते पहन ले या मूंछ रख ले तो उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता। कई जगह मूंछ उखाड़ दी जाती और पीट पीट कर उदाहरण बनाया जाता। दलित महिलाओं का शोषण उनके लिए आम बात थी। अगर वे इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती तो उसकी बात को झूठ कहा जाता और उल्टा उसी के परिवार को सजा दी जाती। अपराधी अगर ऊंची जाति का होता तो उसे माफ कर दिया जाता और दलित की छोटी सी गलती पर उसे कठोर दंड दिया जाता था। अगर कोई दलित इस व्यवस्था का विरोध करता तो अंतिम दंड होता था, सामाजिक बहिष्कार। ये दंड किसी एक दिन नहीं, हर रोज। उनका उद्देश्य सजा देना नहीं था, बल्कि यह था कि दलित बराबरी के हकदार नहीं है। इसीलिए जब डॉ. अंबेडकर ने संविधान बनाया तो उन्होंने पहली बार इन दंडों को अपराध घोषित किया और कहा कि समाज तभी बदलेगा जब डर की जगह अधिकार लेंगे।